बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ, पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। कौमी वतन पार्टी के हल्का PK 83 से उम्मीदवार सैयद फ़याज़ अली शाह आज दस्तबरदार हो गए हैं। क्यों दस्तबरदार हुए हैं इलेक्शन से, इनसे वजूहात पूछेंगे। शाह साहब, क्या वजह है और किसके हक़ में दस्तबरदार हुए हैं? मेहरबानी फ़िदा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। किसी के हक़ में दस्तबरदार नहीं हुआ मैं फ़िदा। मेरी अपनी ज़ाती कुछ ऐसी थी सिलसिले जिसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता था, और मुझे दस्तबरदार होना पड़ा PK 83 के इलेक्शन से। और ये मेरा ज़ाती एक इशू है और ज़ाती मेरा एक इसमें काम था। तो ये ज़ाती वजूहात आपको पहले से नहीं पता थी, बिल्कुल थी। मेरा ख़्याल था कि मैं उसका मुकाबला कर लूँगा, लेकिन मैं उसका मुकाबला नहीं कर सका। अच्छा। तो मुझे मजबूरन विथड्रॉ करना पड़ा। मैं बड़ा डिटरमिन्ड था इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा मेरा प्रोग्राम यही था कि जी पेशावर शहर के हवाले से मैं कुछ ऐसी बातें करूँ, पेशावर शहर के हवाले से लोगों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ कि उनको एटलीस्ट पता हो कि जी हमारे साथ इस शहर में क्या हुआ है और क्या हो रहा है और क्या होगा। तो उस हवाले से मेरा बड़ा शौक़ था कि मैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करूं, और लोगों को गली गली कूचे कूचे जाकर उनको अपना पैगाम दूं। लेकिन बस अल्लाह ज़ात है, अल्लाह की मर्ज़ी है, उस पर मुझे इत्तेफ़ाक है। गली गली आपने पैगाम पहुँचाया भी, सबसे पहले पेशावर का नारा भी लगाया, और कौमी वतन पार्टी की क़यादत को भी और कौमी वतन पार्टी के कारकुनों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी थीं। तो अब क्या होगा? मुझे बड़ा अफ़सोस है सबसे पहले अपने तमाम जो मेरे वर्कर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, जिन्होंने मेरे साथ 3 साल से, क्योंकि हम 3 साल से इस शहर के अंदर काम कर रहे हैं, और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और उनका बड़ा होप था। मुझे अफ़सोस है कि उनका जो होप था उसको मैंने बस ख़राब ही कर दिया। मशरान ने हौसला दिया है मुझे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे कहा है कि तुमने अच्छा फ़ैसला किया है, क्योंकि ये फैमिली मैटर्स था, तो उसमें तुमने जो फ़ैसला किया है हमें कबूल है। तो उनकी बड़ी मेहरबानी, और ये जो मेरे साथी हैं मेरे साथ, इनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे आज हौसला दिया और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ पे, इनके अगर हौसले की कुछ वजह बता दें मुख्तसर अल्फाज में कि पेशावर के बड़े बड़े मसाइल हैं क्या? अदील डियर, आप भी पेशावर में फिरते हैं, आप भी पेशावर के हवाले से बड़ी रिपोर्टिंग भी आपने की है और बड़े अच्छे अच्छे इशूज़ पर आपने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स दी हैं। पेशावर जो है, पेशावर का जो सबसे बड़ा इशू है, उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इस इलाके से नहीं है। एक सबसे बड़ा इशू हमारा ये है कि हमारे डिसीजन मेकर्स जितने हैं उनको इस इलाके के बारे में कुछ पता नहीं है। उनको यहाँ की गली कूचों के बारे में पता नहीं है, यहाँ के लोगों के जो एथिक्स हैं, यहाँ के लोगों के जो तरीक़ाकार हैं, यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, क्योंकि आप यहाँ से बड़ा बेर चले जाओ वहाँ पे डिफरेंट है, आगे आप दरा चले जाओ वहाँ पे डिफरेंट है। तो लिहाजा हर 5-10 किलोमीटर के बाद एक डिफरेंट सोसाइटी है, एक डिफरेंट माहौल होता है। इसी तरह पेशावर का भी अपना एक माहौल है। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जब भी पेशावर के हवाले से कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है किसी भी लेवल के ऊपर, उसमें आप पेशावर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल करें। बाज़ारों के हवाले से अब ट्रैफिक का हंगामा देख लें। अब ट्रैफिक का हंगामा जौन सा है, इस पर आज तक मेरे ख्याल में किसी ने कोई काम नहीं किया। अब लाहौर चले जाओ, रोज़ाना एक नई अंडरपास बनती है, एक नया ओवरहेड बना होता है, और शहर को रन कर रहे हैं। हमने शहर को चौक कर दिया। अब ये लाहौरी चौक है, अब रात को जाएँ ठीक ठाक रोड है, एक अंडरपास बनता है वहाँ पे, तो बनाए ना, किसने नहीं कहा, कोई मुश्किल काम है? अरबों करोड़ों रुपए लग जाते हैं इधर उधर, तो एक अंडरपास वहाँ पे बना दे, आपका लाहौरी चौक क्लियर होता है। आपका ट्रैफिक प्लान जो सा है सिटी का, वो टोटली डिजास्टर है। जिधर वन वे चाहिए उधर वन वे नहीं है, जिधर वन वे चाहिए उधर वन वे है। एक हमारा जो हेरिटेज ट्रेल है, ये सबसे बड़ा इशू है शहर के अंदर, उसने सारा शहर को जाम कर दिया। आप ट्रैफिक वहाँ पे ले जा ही नहीं सकते। आर्कियोलॉजी वालों ने वहाँ पे अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। तो ऐसे हालात में अगर आप सिर्फ एक महला सेठियान की खातर सारे पेशावर शहर को ख़राब करते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, हमारा उसमें कोई कोई है नहीं है। महला सेठियान में महीने में एक गाड़ी आती है और कोई डेलीगेशन आता है, वो बैठता है। बाकी आप उसके साथ लाहौरी, उसके साथ गंज है, उसके साथ करीमपुरा है, ऊपर लाहौरी है, ये सारे एरिया इसके साथ लिंक हैं। तो लिहाजा आवाम पब्लिक को भी थोड़ी सी रिलीफ देना चाहिए मेरे ख्याल में, और ऐसे डिसीजन नहीं करने चाहिए कि वन साइडेड हो। ये मसाइल हल करने के लिए MPA MNA मिनिस्टर बनना ज़रूरी है? नहीं, मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ, मेरी आवाज़ बन जाए सारे। कोई मुश्किल नहीं है। MPA MPS तो पिछले 25 साल से आ रहे हैं ना,
तो अगर मेरा सवाल तो उनसे ये भी है कि 20-25 साल से आप लोग पार्लियामेंट में हैं, एमपीए की शक्ल में हैं, एमएनए की शक्ल में हैं, फेडरल मिनिस्ट्री की शक्ल में हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर की शक्ल में हैं, तो क्यों नहीं कर सके अभी तक? अगर ये हाल जो आज आप देख रहे हो, तो मेरा तो सवाल ही यही है कि इसकी ज़िम्मेदार कौन है? पिछले 20 साल से, 25 साल से इस शहर का ज़िम्मेदार कौन है? इस शहर को इस हाल में पहुँचाने वाला कौन है? ये मेरा सवाल है, सिंपल सवाल, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे बता दें कि जी हम ज़िम्मेदार हैं, मेरा पहला वोट आपको होगा और आइंदा हम नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं। कौमी वतन पार्टी की बाकी क्या पोजीशन है पेशावर में और बाकी सूबे में? नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम सूबे के अंदर एक अच्छा मैंडेट लेकर आएंगे और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि आफ्ताब खान ने और सिकंदर खान ने बड़ा काम किया है और लोग उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और साथ ही उनकी जो खिदमात हैं आफ्ताब खान की वो ढकी छुपी नहीं है और सबके सामने है। उन्हीं खिदमात पर तो आज हम लोग सारे चल रहे हैं। रिंग रोड पे आप चल रहे हो, हैदराबाद पे आप चल रहे हो, केटीएच पे आप चल रहे हो, तो ये वही चीज़ें हैं। इसके बाद आप मुझे बता दो कौन सी और नई चीज़ बनी है? गैस वो लेकर आए, तो वही जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस ज़माने का बना हुआ है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप लोगों ने 20-25 साल गुजार दिए, उसके बीच में किसी ने इम्प्रूवमेंट नहीं की, तो उनका क्रेडिट है ये साथ। पिछले इलेक्शंस में अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी ख़राब रही है। इस इलेक्शन में आपको क्या लगता है पेशावर और गिरदो नवाह के जो इलाके हैं? अब्दील डियर, ये एक ऐसा इशू है कि इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा इस दफ़ा इलेक्शन जो है बड़ा पुरअमन इलेक्शन होगा मेरा ख्याल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी।